पाकिस्तान हमसे सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकता है, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को ख़राब करने के लिए। अब सवाल हुआ कि ये इतनी बढ़िया नोट ये कहाँ कैसे तैयार हो रही है। ये एक तो नोट हम लोग जब पकड़ते थे घर में छपाई वाली, कि घर में वो सांचे में करके छाप के और दाएं, दूसरा पकड़ते थे जो कलर्ड फोटोकॉपी करके उसी साइज़ की नोट काट के, और रात बिरात कहीं किसी 100 रुपए की नोट चला दी रात में किसी देहात के मार्केट में। लेकिन ये वैसी नहीं थी, वाटर मार्क बिल्कुल दुरुस्त। तो फिर पता करते करते हम लोग गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लखनऊ में हेडक्वार्टर है, तो उनको भी पता था। उन्होंने कहा साहब ये परेशान कर दिया है, ये तो बहुत ही हाई क्वालिटी ये ले आए हैं और इसका पहचानना मुश्किल है। हालांकि हमारी जो काउंटिंग मशीन होती है उसमें डिटेक्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो इससे ये हुआ कि काउंटिंग मशीन का मतलब ये बैंकों में भी जा रही है, तो बैंकों का पता किया जाए। इस बीच में एक सूचना मिली कि संत कबीर नगर में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में उसके बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से ये नेपाल से ला के ये फेक करेंसी और बैंक में जमा की जा रही है, वहाँ एक्सेप्ट हो रही है। और अविनाश की टीम वहाँ गई, वहाँ कई करोड़ रुपए, हमारे ख्याल से 4 या 5 करोड़ रुपए फेक करेंसी उस बैंक से बरामद हुई। बैंक से बरामद हुई। और उस समय दिक्कत ये थी कि जहाँ ये बरामद होती थी मुकदमा लिखा जाता था, उसके सुसंगत धाराएं हैं आईपीसी में, और वहाँ की पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती थी। लेकिन वो लिमिट थी कि साहब कहाँ से ले आए, सब नेपाल से ले आए। नेपाल में किससे ले आए, फला नाम था उसका। अब वो वहाँ गए, वहाँ नेपाल में भटक रहे हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ नहीं पाता था। तो धीरे धीरे नेपाल पर जब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया, मतलब लोकल पुलिस जाती थी कि बुला के यहाँ तक ले आओ, फलाने तक ले आओ, तो उसको हम लोग पकड़ेंगे। लेकिन बात आगे बढ़ नहीं पा रही थी। एटीएम में भी निकलने लगे यही 500 के फर्जी नोट। फिर अचानक ये पता लगा कि साहब अब वो नेपाल के बजाय बांग्लादेश के बॉर्डर से आ रहे हैं, और मालदा से क्रॉस करा के ये ट्रेनों पे बैठ के और देश के विभिन्न हिस्सों में ये फेक करेंसी नोट जा रही है। तो गाड़ियां सब मुगलसराय से होके जाती हैं। अब चूंकि इसी के पीछे पड़े और तमाम टेक्निकल डिटेल्स राजीव सब्रवाल साहब ने इसके निकाले, रिजर्व बैंक से पूछा, एजेंसीज से पूछा, तो मुगलसराय रेलवे स्टेशन पे हम लोगों को बड़ी मात्रा में फेक करेंसी नोट 500 की और 100 की ये मिलने लगी। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20-20 लाख रुपए तक ये बरामद हुए। फिर बातचीत, सब्रवाल साहब ने एजेंसी से बातचीत की कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी बीच में एक खबर और छपी कि साहब काठमांडू एयरपोर्ट पर जो डिप्लोमेटिक बैग होता है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके सामान को चेक नहीं किया जाता। एक कोई सूचना हमारी नेशनल एजेंसी को मिली होगी, तो वहाँ नेपाल पुलिस ने डिप्लोमेटिक बैग में कई करोड़ रुपए की FICN बरामद की। तो फिर उसी के बाद ये डिसाइड हुआ कि अब जो FICN के जो मामले पकड़े जाएंगे उनकी जांच CBI करेगी। ये उसी समय, हमारे ख्याल से एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 2010-2011 की बात होगी कि अब CBI करेगी। कुछ मोटी मोटी चीज़ें, जब बहुत हम लोग घुसे भीतर तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें पता लगी। एक तो ये कि ये पाकिस्तान के सरकारी टकसाल, मिंट जिसे कहते हैं, क्वेटा में कहीं छपती हैं। नंबर एक, ये जो बहुत ज़्यादा छानबीन दाएं बाएं, तो ये हुआ कि क्वेटा में छपती हैं। दूसरी बात ये पता लगी कि साहब ये जो इसका पेपर है, जो जिसमें क्रिंकलिंग साउंड होता है, कड़कड़ाता, जो कड़कड़ाता है, वो सिक्योरिटी थ्रेड, प्रिंटिंग का कलर, वो जो कलर है, ये कलर जिस इंटरनेशनल एजेंसी से हमारी टकसालों में आता है प्रिंट होने के लिए, ये संभवतः उसी एजेंसी से पाकिस्तान जाता है। तो हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि कौन सी है, तो पता लगा डीलारू करके एक ब्रिटिश कंपनी है जिससे इंडिया ये इस तरह का सामान लेता है,
और फिर पाकिस्तान उसको लेता है कि नहीं, ये हमें कहीं हम लोगों को मिला नहीं, लेकिन फिर अंदाज़ा लग गया कि ये वहीं से आ रहा होगा। धीरे धीरे फिर जब तब भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, तब इसकी विवेचना NIA को दी गई। ये हमारे ख्याल से 2015-16 में, कि जहाँ जहाँ पकड़ी जा रही, तब NIA ने इसका पूरा पता किया, डीला रू कंपनी कहाँ कहाँ सप्लाई करती है, कितने में करती है। और फिर उसके बाद अभी हाल में पढ़ रहा था कि कोई बहुत ही सीनियर IAS अफसर थे फाइनेंस के, सेक्रेटरी लेवल के संभवतः थे, जिन्होंने डीला रू का जो वो था कॉन्ट्रैक्ट था, वो गलत तरीके से उसको फिर से एक्सटेंशन दे दिया था। कोई CBI ने इसमें मुकदमा भी लिखा है, बहुत एग्जैक्ट इसका नहीं पता, पढ़ा था। तो ये जो इतनी बड़ी बात का धुरंधर फिल्म में जिक्र किया गया है कि सब ऐसे 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 ये हो रहा था, तो ये बिल्कुल सही है। वो 2009 से लेके और 13 तक हमारी टीम और हम लोग, पता नहीं हमको तो लगता है 70-80 लाख रुपए हम लोगों ने रिकवर किए होंगे इसी हाई क्वालिटी फेक करेंसी नोट्स के। नेपाल के नेपाल के जाहिर सी बात है, नेपाल के जरिए आ रहा होगा, तो नेपाल में बेस सेटअप किया गया होगा। बिल्कुल बेस सेटअप था उसका। नेपाल का वो सबसे बड़ा किंगपिन कौन था? क्योंकि कई एक मिनिस्टर को याद करके नाम आता है जिसको फेक करेंसी, यूनुस अंसारी, और एक कौन मियां अंसारी हैं, मिनिस्टर थे, उनका लड़का। ये तो इसी में पकड़े गए FICN में, और इसी में जेल में थे। अभी कई सालों बाद, कई साल, अभी शायद उसकी पिछले महीने या तब उसकी रिहाई हुई है। और ये पूरा रैकेट ISI उन लोगों के थ्रू चलवाती थी, पूरा रैकेट FICN का। कौन है ये यूनुस अंसारी? ये वहाँ के मिनिस्टर भी रहे हैं। यूनुस अंसारी शायद उनका लड़का है या खुद भी मिनिस्टर रहा है, और सारी सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग करके ISI के इशारे पे वहाँ से एक तो रूट पहले ही हुआ कि सीधे काठमांडू एयरपोर्ट पर ही आ जाता था, वहाँ से सर्कुलेट होता था। फिर दूसरा शुरू हुआ बांग्लादेश से, ये बांग्लादेश भेजने लगे, वहाँ से ट्रेन से लोग यहाँ आने लगे। तीसरा ये थाईलैंड के थ्रू लाने लगे, लेकिन यहाँ सब आता रहा। और उस समय एक एस्टिमेट आया था अखबारों में भी, आप देखेंगे शायद इंटरनेट पे भी मिल जाए, कि उस साल यानी 2009 में या 10 में 1400 करोड़ रुपए फेक करेंसी के वो यहाँ आए थे। तो जो उसमें दिखाया गया है, और वो जो केनानी है, जावेद केनानी, जो ये करता था, ISI का जो एजेंट था, जिसको ये ठेका ही दिया गया था कि छपवा के और उसको वहाँ भेजना है, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी।